पहली दफा सिंध ट्रैवल कर रहा था तो जनरली जैसे हमें पंजाब में या कहीं पे भी पुलिस रोकती है, हम रुक गए जी आपकी गाड़ी की ये लाइट जो है ये हाई स्पीड में क्यों चल रही है, आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। तो कहता जी आप 12,000 रुपये दे दो वरना थाने पे चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। तो हम लोग डर गए दोनों, 8,000 रुपये उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। आगे हम 30 से 40 किलोमीटर के अराउंड उड़ गए हैं तो फिर मैं फिर हमारे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि पुलिस दरमियान में आ गई। बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर से रिश्वतखोरी, सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए ऐंठ लिए। खबर चली तो हुकाम की दौड़े लग गई। सकरैंड थाने के 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। SHO और मुंशी को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। सुहेब मकसूद ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा था, सिंध में पुलिस हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। कराची से मुल्तान आते हुए 8,000 रुपए रिश्वत ली। पुलिस को बताया हम क्रिकेटर्स हैं तो मजीद पैसों का मुतालबा किया। पहली दफा सिंध से बजरिया सड़क सफर किया जो इंतहाई खराब तजुर्बा था। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। 12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक केस में कहा 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असेंबलियां तोड़ने और आईन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में कहा सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खत की रोशनी में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में किया जाएगा। पब्लिक, मीडिया और मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। 1 दिसंबर को साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराने के केस में अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पहले भी एक लाडला मुल्क को इस तबाही तक ले आया। आप सेलेक्ट होकर लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत? जो बयानिया लंदन में दिया जाता था लगता है वो एवन फील्ड में छोड़ आए हैं। ज्यादती करने वालों को माफ कर दिया तो अच्छी बात है। मियां साहब कम से कम आप वोट को इज्जत तो दिलाएं। जब चेयरमैन PTI को लाया गया तो आपने कहा था दूध में पानी मिला दिया। जब आपको लाया जाएगा तो इसका मतलब पानी में दूध मिलाया जाएगा। उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने उससे जमा किया है। हमने उनसे कहा कि आप अगर समझते हैं कि जब तमाम मेंबर्स आपके साथ मजीद जाना नहीं चाहते स्टेप डाउन करिए, आप रिजाइन दे दिए। लेकिन उसने कहा नहीं आप वोटिंग कर लें। तो यूनानिमसली इस मोशन के हक में वोट आया है अगेंस्ट द अबड़ो साहब। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट में तवानाई कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अदम एतमाद की तहरीक कसरत राय से मंजूर। सेनेटर आजम नजीर तारड़ को कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। सेनेटर बहरामंद तंगी कहते हैं सैफुल्लाह अबड़ो अल्फाज का मुनासिब चुनाव नहीं करते थे। उन्होंने आलमी बैंक से वजाहत मांगी। बैंक हमें कर्ज देते हैं, हम उनसे वजाहत तलब नहीं कर सकते। सैफुल्लाह अबड़ो ने पसे पर्दा खेल खेला जो नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 60,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 971 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 60,783 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में SIFC की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। सदर UAE से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी के शोबे शामिल। लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सरमायाकारी होगी। तारीखी सरमायाकारी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सरमायाकारी से SIFC इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा
पाकिस्तान और यूएई में इक्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा। कराची में डकैतियों में मुलव्वस डीएसपी ने जेआरटी को चैलेंज कर दिया। उमैर तारिक बाजारी का मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल एसएसपी गरबी और एसएचओ पीराबाद पर एतराज। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। तहकीकात गैर जानिबदार अफसरान से कराने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन से 4 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम के वकील की दहशतगर्दी की दफात और जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। अदालत ने कहा, अगर फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं। दहशतगर्दी की दफात और रिमांड वहां चैलेंज करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। आजम खान ने नेशनल T20 कप में बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया था।